So, very good morning, students. In the previous lecture, we were discussing about the applications of the एम्पीयर सर्कल लॉ. और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सोलेनॉइड के बारे में. हमने फाइंड आउट किया था कि सोलेनॉइड के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, रिजल्ट. और एंड पे कितना होता है म्यू नॉट एन आई 2 होता ही आप जानते हैं. आज हम बात करेंगे टॉरॉइड के बारे में. तो टॉरॉइड बेसिकली क्या होता है? टॉरॉइड इज अ काइंड ऑफ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. क्या होता है? एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? रिंग होगा. तो दिस इज कॉल्ड टॉरॉइड. यहाँ पे क्या टॉरॉइड है? और ये आपका वायर है, देखिएगा ये आपका जो वायर है ये आपका एक टर्न हो गया, फिर दूसरा टर्न हो गया, फिर तीसरा टर्न हो गया. ऐसे आपको मैंने इसको शो कर रखा है. ऊपर वाली साइड में देखिएगा, ऊपर वाली साइड में करंट आएगा बाहर आएगा, और नीचे वाली साइड में करंट होगा अंदर जाएगा. यहाँ करंट आपका बाहर आएगा और नहीं तो से ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूँगी करंट आपका बाहर आएगा, और नीचे वाली साइड में करंट आपका कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा. तो ऐसा हम इसको शो करते हैं कि ऊपर वाली साइड में आपका जो करंट है वो कहाँ आएगा? बाहर आएगा, और नीचे वाली साइड में आपका जो करंट है वो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा. ऐसा तो ऐसा हम इसको दिखा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड टॉरॉइड. तो ये क्या होता है? टॉरॉइड होता है एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, राइट. तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली साइड में करंट आएगा बाहर आएगा, और नीचे वाली साइड में करंट कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा. इसका मेन डायग्राम वो बनाते हैं. क्या बनाते हैं? ये आपका रिंग हो गया, ऐसे मान लेते हैं. यहाँ पर जो अंदर वाली साइड में करंट कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा. तो यहाँ क्या आएगा? क्लोज का निशान आएगा. ऊपर वाली साइड में करंट कहाँ जाएगा? बाहर आएगा. तो ये आपका करंट डॉट का निशान आएगा. देखो जो ऊपर वाली साइड है वहाँ करंट बाहर आ रहा है तो क्या आएगा? डॉट आएगा. और नीचे वाली साइड यहाँ पर करंट कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा. तो आपका क्लोज आएगा. तो एक टर्न होगा. ये आपका क्या है? एक टर्न है. फिर ये आपका क्या है? ये आपका टर्न नंबर क्या है? 2 है. फिर ये आपका क्या है? ये आपका टर्न नंबर क्या है? 3 है. सिमिलरली आपका एक टर्न ये वाला हो गया, तो एक टर्न आपके पास क्या होगा? ये वाला होगा. सिमिलरली आपके पास एक टर्न ये वाला हो गया, तो एक टर्न आपके पास ये वाला होगा. सिमिलरली मान लेते हैं एक टर्न हमारे पास ये वाला हो गया, तो एक टर्न हमारे पास क्या होगा? ये वाला होगा. इसको बोलते हैं टॉरॉइड. क्या बोलते हैं? टॉरॉइड. अब हमें क्या करना है? हमें टॉरॉइड के इंटीरियर में और टॉरॉइड के बाहर और टॉरॉइड की एक्सेस पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. We wish to find the magnetic field inside the toroid, outside the toroid and on the axis of the toroid. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का निकालते हैं, इंटीरियर में निकालते हैं. जैसे मान लीजिए वाले का पॉइंट पी है. पॉइंट पी कहाँ पर है? पॉइंट पी आपका टॉरॉइड के अंदर है. तो मुझे पॉइंट पी पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो हम जानते हैं इस एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्कल लॉ. तो मैंने क्या किया? मैंने पॉइंट पी से होता हुआ एक क्लोज लूप चूज कर लिया. दिस इज द क्लोज लूप विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी, राइट. बताइए इस क्लोज लूप में करंट कितना है? 0 है. अगर इस क्लोज लूप में करंट 0 है तो अब उससे बात है पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. बिकॉज वी आर वेल अवेयर दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या का जो एम्पीयर सर्कल होता है क्या होता है? बी नॉट डी एल और ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड द क्लोज पाथ. ये जो क्लोज पाथ है इसके अंदर करंट कितना है? 0 है. तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा. तो ध्यान रखिएगा टॉरॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है. और बाहर जैसे मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है जेड. हमें जेड पॉइंट में क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. जेड पॉइंट कहाँ पर है? जेड पॉइंट आपका आउटसाइड द टॉरॉइड है. तो मैंने क्या किया? मैंने जेड पॉइंट से होता हुआ एक क्लोज लूप इस टाइप से चूज कर लिया. दिस इज द क्लोज लूप विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट जेड. तो मैंने जेड पॉइंट से होता हुआ एक क्लोज लूप ऐसे क्या कर लिया? चूज कर लिया ऐसा. और क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एम्पीयर सर्कल लॉ. क्या यूज़ करेंगे? एम्पीयर सर्कल लॉ. बताइए ये जो क्लोज लूप मैंने चूज़ किया इस क्लोज लूप में करंट कितना है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्लोज लूप के अंदर करंट कितना है? 0 है. कितना है? 0. मतलब नेट करंट हमें निकालना पड़ेगा. देखो ये करंट आपका कहाँ गया? अंदर गया. ये करंट कहाँ है? बाहर आया. अगर अंदर वाला करंट प्लस होगा तो बाहर वाला करंट क्या होगा? माइनस होगा. तो कुल मिला के नेट करंट कितना होगा? आई माइनस आई होगा. और आई माइनस आई कितना होगा? 0 होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. ध्यान रखिएगा टॉरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. तो कीप इन माइंड दैट टॉरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. टॉरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, राइट. आई होप आपको क्लियर होगा. देखिए ये वाला करंट आपका कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, इनसाइड द बोर्ड है. ये वाला करंट कहाँ रहा है? बाहर आ रहा है, तो ये आउटसाइड द बोर्ड है. अगर मैंने इस करंट को प्लस किया तो ये वाला करंट क्या होगा? माइनस होगा. और दोनों एक भी इक्वल है. तो आई माइनस आई नेट करंट कितना आएगा? 0 आएगा. तो नेट करंट अगर 0 आएगा तो टॉरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का निकाला है एक्सेस पे निकालना है. क्या निकालना है? एक्सेस पे. तो ये आपका टॉरॉइड का एक्सेस है जहाँ में क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है.
दिस इज द एक्सिस ऑफ द टॉरॉइड वेयर वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ये आपका क्या हो गया एक्सिस ऑफ द टॉरॉइड का। मान लेते हैं टॉरॉइड का इस लूप का रेडियस मैंने r मान लिया, क्या मान लिया r मान लिया। ये वाला मान लिया क्या मान लिया पॉइंट y मान लिया। जहाँ में क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट y बेसिकली क्या हमारा एक्सिस पे है, जहाँ में क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लूप पे एक एरो लगाएंगे। तो मैंने एरो लगा दिया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एरो मैंने क्या लगा दिया, एरो मैंने क्या लगा दिया क्लॉकवाइज लगा दिया। तो मैंने आगे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया DL। तो DL का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। दिस वुड बी द डायरेक्शन दैट इज DL कैप। ये क्या होगा आपका DL कैप होगा। अब हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को ओरिएंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एरो की डायरेक्शन में फिंगर को ओरिएंट करेंगे। तो एरो अब कैसे है, तो ऐसा फिंगर को ओरिएंट करेंगे। तो थंब जहाँ पर जाएगा वो कण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने ऐसे एरो की डायरेक्शन में फिंगर को ओरिएंट किया, थंब कहाँ गया, अंदर गया, है ना। तो अंदर वाला कण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो करंट इनसाइड द बोर्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर आपका जो आई करंट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो करंट जो अंदर जा रहा है, जो इनसाइड द बोर्ड है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को ओरिएंट किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बेसिकली आपका ऐसा होगा। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और DL का एंगल कितना है, 0 है। जहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो आपका लूप होगा, उसका एंगल बेसिकली कितना आएगा, 0 रहेगा। हर एक पॉइंट का एंगल कितना होगा, 0 होगा। यहाँ भी एंगल 0 होगा, यहाँ भी एंगल 0 होगा, यहाँ भी एंगल 0 होगा, यहाँ भी एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो D और DL में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो कौन सी बात है, अच्छा ये क्या होगा, करंट, ये आपका I इनसाइड कितना होगा, ये पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं B और DL के बीच में एंगल क्या, 0 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा B हो गया, साथ में आपका DL हो गया, साथ में आपका कितना होगा, cos 0। तो ये आपका कितना हो गया, cos 0 हो गया, मतलब म्यू नॉट हो गया। I इनसाइड बताइए, ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर करंट कितना होगा, इसके अंदर आपका करंट आएगा Ni। क्या आएगा, Ni। एक टर्न में करंट यदि आपका I है, एक टर्न में यदि आपको करंट आई है तो n टर्न्स है। बेसिकली हमने क्या मान लिया कि टॉरॉइड के अंदर n टर्न्स है। तो n टर्न में करंट कितना आएगा, Ni आएगा, ठीक है। BDL cos 0 कितना तो 1 होता है। तो B को हम बाहर निकालेंगे, DL का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2 पाई r आएगा। कितना आएगा, 2 पाई r। तो 2 पाई r का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट हो गया, I हो गया, साथ में आपका कैपिटल N हो गया। तो B का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से B का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नॉट आएगा, I आएगा, ये कैपिटल N अपॉन में क्या हो गया, 2 पाई r। क्या हो गया, 2 पाई r। ये क्या है, कैपिटल N अपॉन 2 पाई r क्या होगा, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा एक्सिस पे वो कितना आएगा, म्यू नॉट Ni, है ना। ये जो n होता है वो क्या होता है, स्मॉल n आपका होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पर कितना आएगा, स्मॉल n आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास आ गया वो कितना हो गया, म्यू नॉट Ni, राइट। सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड का होगा, टॉरॉइड के एक्सिस पे होगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो दिस वाज द टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, बाहर भी कितना होगा, 0 होगा। और एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट इनटू स्मॉल n इनटू क्या आएगा, I आएगा। सो दैट वाज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कल लॉ। तो ये एम्पियर सर्कल लॉ का एक और एप्लीकेशन है। आइए आगे चलते हैं। तो हमने सॉल्वेंट के बारे में बात किया, हमने सिलेंडर के बारे में बात किया, और हमने टॉरॉइड के बारे में बात किया। एक और एप्लीकेशन लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से एक इनफाइनाइट क्या शीट है। ये मैंने डॉट डॉट दिखाया, मतलब शीट जो है वो कैसा इनफाइनाइट है। तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट शीट होगा। इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट क्या हो गया, शीट होगा। मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, इनसाइड द बोर्ड। कहाँ है, इनसाइड द बोर्ड है, ऐसे मान लेते हैं। और सपोज करो दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। हमें पॉइंट P की क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड। वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और मान लेते हैं इसका शीट से डिस्टेंस क्या आपका r है। क्या है, r हो गया। पहली बात ये बताइए कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड। कैसे डाउनवर्ड होगा, देखो जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट को चूज़ कर लिया और एक एलिमेंट मैंने क्या किया, नीचे चूज़ कर लिया, है ना। इस एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग नीचे भी मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ऐसे चूज़ कर लिया।
राइट। अब देखो इस एलिमेंट में करंट आपका अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा होगा। अगर मैंने इस एलिमेंट को इस पॉइंट से ऐसे लीक कर दिया तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा, रिसर्च ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायर्स लॉ। सिमिलरली मैं इस पॉइंट की बात करूँगा, इस स्मॉल एलिमेंट की बात करूँगा तो इसमें करंट अंदर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इक्वल टू बी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, बी के इक्वल होगा। क्या होगा, बी के इक्वल होगा। बिकॉज देखो ना जो एलिमेंट का लेंथ है वो भी क्या सेम है और एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस भी क्या सेम है। ये मालूम अगर तुम्हारा आर है तो ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, आर होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी होगा। तो ये भी क्या होगा, बी होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, है ना। एक कंपोनेंट कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और एक कौन सा होगा, वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। वर्टिकल कंपोनेंट अगर ऐड होंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ध्यान रखिएगा किसी पॉइंट पे इस इनफाइनाइट शीट के कारण किसी पॉइंट पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। सच तब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पी क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दिस इज पॉइंट पी वेयर वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमें मालूम होगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे होगा मतलब डाउनवर्ड होगा। अभी किसका एप्लीकेशन है, हम जानते हैं दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कल लॉ। और एम्पियर सर्कल लॉ जो होता है वो क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट पी से होता हुआ एक क्लोज लूप ऐसे चूज कर लिया। तो पास मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट पी। दूर मान लो पास मानने पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने पॉइंट पी से होता हुआ एक क्लोज लूप चूज कर लिया। तो ये वापस क्या होगा, क्लोज लूप हो गया। फिर क्या करेंगे, क्लोज लूप एरो का निशान लगाएंगे। तो मैंने क्लोज लूप पे इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो का क्या कर दिया, निशान लगा दिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरो की डायरेक्शन में फिंगर को ओरिएंट करेंगे। एरो की डायरेक्शन में फिंगर को ओरिएंट करेंगे तो जहाँ थंब जाएगा वो करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थंब कहाँ गया, अंदर गया तो अंदर वाला करंट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम कहेंगे ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर कैसा करंट है, इसके अंदर पॉजिटिव करंट है। क्या है, पॉजिटिव करंट। अब इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। इस पॉइंट को हमने वाई नाम दिया। इस पॉइंट को हमने जेड नाम दिया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम, डी नाम दिया। हमें पॉइंट पी डी क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कल लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल और एक क्लोज पाथ इज क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड और यू कैन से आई नेट इनसाइड, है ना। मतलब क्या लेके चलते हैं, क्लोज लूप के अंदर नेट करंट लेके चलते हैं। तो ये जो क्लोज लूप है कौन सा है, ए बाई जेड डी। इसको हम चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो पहले कितना आएगा, बी डॉट डी एल। तो ये आपका बी डॉट डी एल हो गया, ये आपका ए वाई हो गया, तो ये आपका ए वाई हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ ये क्लोज लूप का निशान नहीं लगेगा बिकॉज ए वाई कोई क्लोज लूप नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे बी डॉट डी एल। तो ये आपका बी डॉट डी एल हो गया। तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा वाई जेड। तो ये आपका कितना होगा, वाई जेड हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बी डॉट डी एल। तो ये क्या होगा, बी डॉट डी एल हो गया। यहाँ कितना आएगा, ये आपका आएगा जेड डी। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड डी हो गया। प्लस में कितना आएगा, प्लस में आपके पास आएगा बी डॉट डी एल। तो ये क्या होगा, बी डॉट डी एल हो गया। और कहाँ से कहाँ जाएंगे, फ्रॉम डी टू ए। और दिस वुड बी इक्वल टू द म्यू नॉट ऑफ द आई इनसाइड। हम क्या होगा, ये आपका आई इनसाइड होगा, करंट विद इन द क्लोज पाथ। पहले हम ए वाई की बात करते हैं। बताइए बी और डी एल एंगल कितना है, बी और डी एल एंगल बनेगा 90। क्या बनेगा, 90। बिकॉज देखो यहाँ पर डी एल आपका ऐसे है, मैग्नेटिकली या तो नीचे होगा इस साइड में या फिर साइड में काम ऊपर होगा। तो यहाँ पर आपका एंगल 90 बनेगा। तो ये बी डी एल कोस 90, कोस 90 क्या होता है, 0। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, 0 होगा, ठीक है। फिर हम वाई जेड की बात करते हैं। वाई जेड की बात करेंगे तो देखो करंट आपका कहाँ गया, अंदर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस साइड में डाउनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, डाउनवर्ड है। डी एल भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो बी और डी एल का एंगल कितना होगा, 0 होगा। 0 का क्या लिखेंगे, बी हो गया, है ना। बी डी एल कोस 0, कोस 0 1 हो गया। और डी एल का इंडिकेशन क्या आएगा, एल आएगा। मान लेते हैं ये जो क्लोज लूप है इसका हर एक साइड एल के इक्वल है। तो यहाँ कितना आएगा, बी इंटू एल आएगा। कितना आएगा, बी इंटू एल आएगा। फिर हम जेड डी की बात करेंगे तो यहाँ अगेन एंगल क्या होगा, 90 होगा। अगेन एंगल 90 होगा तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। फिर हम डी की बात करेंगे। अब बताइए यहाँ पर जो एंगल होगा कितना होगा, यहाँ पर भी एंगल आपका कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। देखो ना करंट आपके अंदर गया तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ऊपर होगा। एल भी क्या है, ऊपर है। जहाँ भी एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा।
0 बनेगा तो ये भी कितना आएगा, बी आएगा, साथ में आपका एल आएगा, है ना। मतलब क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे बी डी एल कोस 0 1 हो गया, ठीक है। बी को मैंने बाहर ले लिया, डी एल का इंडिकेशन एल हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये आपका म्यू नॉट हो गया। मान लेते हैं जो करंट है इनसाइड वो आपका कितना हो गया, आई हो गया। ये जो क्लोज लूप है इसके अंदर जो करंट है उसको क्या मान लिया, आई मान लिया, क्या मान लिया, आई मान लिया, राइट। तो ये कितना होगा, बी एल होगा, ये भी कितना होगा, बी एल हो गया। तो बी एल प्लस बी एल कितना हो गया आपका, 2 बी एल हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 बी एल होगा। अच्छा, हमें आई का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, जो है हमें आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मान लेते हैं लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज द करंट पर यूनिट लेंथ, दैट लैम्डा इज द करंट पर यूनिट लेंथ, दिस इज द एम्पियर पर मीटर। मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ में करंट आपका लैम्डा होगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। तो यूनिट लेंथ में अगर करंट आपका लैम्डा है तो एल लेंथ में कितना आएगा, लैम्डा एल। तो आपका ये जो आई होगा वो बेसिकली कितना होगा, ये आपका लैम्डा इंटू एल के इक्वल होगा, है ना। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें जो क्लोज पाथ के अंदर का करंट चाहिए। मैंने मान लिया कि यूनिट लेंथ में आपका करंट लैम्डा है, यूनिट लेंथ में अगर करंट आपका लैम्डा होगा तो एल लेंथ में, इस एल लेंथ में जो करंट आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा एल आएगा। तो इस क्लोज लूप के अंदर का करंट क्या है, लैम्डा एल है। यहाँ भी क्या है, एल है, यहाँ भी क्या है, एल है, एल को मान दिया। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट लैम्डा अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे वो कितना आएगा, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, राइट। सो दिस वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट शीट। ये वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका इनफाइनाइट शीट था उसे का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड था किसी पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इधर ग्राफ प्लॉट करेंगे बी और आर के बीच में, ये आपका क्या होगा, बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। तो बी का वैल्यू आर पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बेसिकली एक ही बात है कि क्लोज लूप के अंदर वाला करंट कैसे निकाले। हमें मानिएगा यूनिट लेंथ में करंट लैम्डा है तो एल लेंथ में कितना होगा, लैम्डा एल होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ भी बी ओ डी एल एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ भी बी ओ डी एल एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एम्पियर सर्कल। और ये एम्पियर सर्कलों के एप्लीकेशंस है। आइए अब हम कुछ कैविटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, कैविटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है, कोई इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊंगा तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन व्यू होगा जो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मान लेते हैं इसके अंदर जो करंट है वो आई है। थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ। मान लीजिए इसके अंदर क्या आई है, तो हम जानते हैं इसके बाहर मान लीजिए वाला पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस आर हो गया। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना होता है, 2 पाई आर होता है। और अंदर बोले तो मान लीजिए वाला पॉइंट जेड हो गया। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो आपका होता है म्यू नॉट जे। ये मान लीजिए आपका आर डैश कितना आएगा, आर डैश अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। तो जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर होता है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट जे आर डैश बाई 2 होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हम करते हैं कुछ कैविटी वाले क्वेश्चंस। तो कैविटी वाले कैसे क्वेश्चन है, हैव अ लुक हियर। मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, ये उसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। क्या है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। मान लेते हैं इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस आपका 4r है। क्या है, 4r है। और इसमें जो करंट है वो कहाँ पर, इनसाइड द बोर्ड है। तो इसमें जो करंट है वो आपका क्या होगा, इनसाइड द क्या होगा, बोर्ड होगा। ऐसा मान लेते हैं। अब मान लेते हैं इसका जो सेंटर है उसे 2r डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे हमने कैविटी ऐसे कट किया। तो 2r डिस्टेंस पे हमने एक ऐसे कैविटी कट किया। दिस इज द डिस्टेंस 2r। ये हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 2r। और मान लेते हैं कैविटी का जो रेडियस है, कैविटी का रेडियस भी कितना हो गया, r हो गया। और जे क्या हो गया, जे आपका हो गया करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, राइट। ये आपका कैविटी है, मतलब ये वाला पोर्शन कट कर हमने बाहर निकाल लिया, है ना। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ पी। हमें पॉइंट पी क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं इसके सेंटर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस मानिए कितना मान लिया, 8r मान लिया। क्या मान लिया, 8r, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किए थे, राइट। तो क्या करेंगे,
हम इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले मान लीजिए कोई कैविटी है ही नहीं, पहले मान लीजिए कोई कैविटी नहीं है, या का पूरा इनफाइनाइट सिलेंडर है, यहाँ पे क्या होगा, पूरा इनफाइनाइट क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। इसके कारण हम क्या करेंगे, हम पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दिस इज द सेंटर, ये आपका सेंटर है, ये आपका जो है वो आपका पॉइंट बी है, ये टोटल डिस्टेंस आपका 8r है, कितना होगा 8r, राइट। करंट आपका आई मान लीजिए, करंट का वैल्यू क्या है, जब करंट को निकालना पड़ेगा तो बताइए इसकी कारण पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसी कारण पॉइंट बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट है ना, इसके अंदर का करंट, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, यूनिट एरिया में करंट आपका J है, तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा पाई इंटू में 4r² है ना। यूनिट एरिया में करंट कितना होता है, J होता है, तो इतने एरिया में करंट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द करंट विद इन दिस इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, राइट। नीचे कितना आएगा, नीचे आपके पास आएगा 2 पाई हो गया, ये डिस्टेंस होगा 8r है, तो यहाँ कितना आएगा, अगर 8r आएगा, दिस होता है 8r। ये आपका B1 हो गया, क्या होगा, इसको मैंने क्या नाम दिया, B1 नाम दिया। तो B1 आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आएगा, साथ में आपको कितना होगा, J हो गया है ना, पाई ने पाई को मार दिया, यहाँ कितना आएगा, म्यू नॉट J R आएगा, राइट। हाँ, नीचे क्या 16 है, ऊपर भी क्या 16 है, 16 ने 16 को मार दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट J R आएगा, कितना आएगा, म्यू नॉट J R। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कोई कैविटी है ही नहीं, तो कोई कैविटी नहीं है, तो मैंने पॉइंट बी का निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब हम कैविटी की बात करेंगे, क्या करेंगे, कैविटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका इस टाइप से कैविटी है ना। तो क्या बात चलेंगे, जो कैविटी में जो करंट है वो कहाँ पर है, कैविटी में करंट आपका बाहर होगा, ऐसा एज्यूम करके चलेंगे। कैविटी में क्या करेंगे, करंट रिवर्स एज्यूम करके चलेंगे, जैसे इसमें करंट इन्वर्ट था, तो कैविटी में करंट बाहर एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ से मेरे पॉइंट, ये आपका पॉइंट पी है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आएगा 6r। देखो ये पूरा आपका 8r है, ये आपका 2r है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 6r आएगा, कितना आएगा 6r, ठीक है। अब इस कैविटी की पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, निकाल लेते हैं। ये आपका कितना आएगा, V2 आएगा, तो V2 हो गया, ये आपका म्यू नॉट हो गया। इसके अंदर करंट कितना आएगा, J आपका है करंट परंट एरिया, तो इसका एरिया क्या है, पाई r²। रेडियस आपका क्या है, r है, तो एरिया कितना आएगा, पाई r² आएगा, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 2 पाई इंटू में कितना होगा 6r, तो ये कितना हो गया 6r होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू कितना आएगा, V2 वैल्यू आएगा म्यू नॉट हो गया, साथ में आपका J हो गया, पाई ने पाई को क्या किया, मार दिया, तो यहाँ कितना हो गया, r अपॉन में क्या होगा 12 हो गया, है ना। सही है कैलकुलेशन, म्यू नॉट J r अपॉन में कितना होगा 12 हो गया, तो ये आपका V2 हो गया। ये V2 का होगा, ये V2 आपका बेसिकली कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, V2 आपका आएगा ऊपर आएगा, और ये वाला जो V1 है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, V1 माइनस V2। तो पॉइंट पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली कितना आएगा, V1 माइनस में क्या आएगा, V2। तो दिस इज द V1 माइनस V2, है ना। V1 क्या है, ये रहा। एक काम करते हैं, म्यू नॉट J R को कॉमन ले लो, ऊपर भी है नीचे भी है ना, इसमें भी है इसमें भी है। म्यू नॉट J R को मैंने कॉमन ले लिया, साथ में क्या आएगा 1 माइनस 1/12, 1 माइनस 1/12 क्या होता है, 11/12। तो यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा। सो दिस वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी पे क्या आएगा, आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। याद कीजिए ऐसे क्वेश्चन अपने प्लस वन में भी किए थे, जहाँ पे क्या कहता था, नेगेटिव मास एज्यूम किया था सेंटर मास वाले क्वेश्चन में। तो और ऐसा आपने क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की थी, कैविटी वाले, राइट। अच्छा मान लीजिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो पॉइंट पी है जो हमने बाहर लिया था, हम मान लीजिए पॉइंट पी आपका बाहर में हो गया, पॉइंट पी आपका अंदर है, ये पूरा आपका 4r है, ये आपका सेंटर है, ये पूरा आपका 4r है। तो यहाँ से 2r डिस्टेंस पे, ये 2r डिस्टेंस पे यहाँ पर आपका पॉइंट पी है। अब हमें क्या करना है, मुझे वही पॉइंट पी भी क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी विश टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। वही आपकी कैविटी है, वही रेडियस आपका 4r है, वही डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस आपका 2r है, वही कैविटी का रेडियस क्या r है, मतलब एवरीथिंग इज सेम। केवल फर्क क्या होगा कि पॉइंट पी जो बाहर था वो पॉइंट पी आपका यहाँ पर है, तो हमें पॉइंट पी भी क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, वही करेंगे। पहले मानो कैविटी है ही नहीं, है ना। पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे मान लीजिए आपको कोई कैविटी नहीं है, ये आपका क्या होगा, सेंटर हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी सेंटर से कितना दूर है, पॉइंट पी आपका सेंटर से दूर है 2r, तो कितना हो गया आपका 2r। इसमें आपका जो करंट है उसको मैंने क्या मान लिया, I मान लिया। तो जो करंट है वो आपका क्या होगा, I हो गया, और क्या होगा, इनवर्ड करंट होगा, क्या होगा, इनवर्ड करंट होगा। तो बताइए
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, याद कीजिएगा म्यू नॉट जे इनटू में डिस्टेंस कितना हो गया 2r अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। ऑलराइट, हम जानते हैं जो इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है उसके अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2 या म्यू नॉट जे आर डैश बाई 2। आर डैश क्या होता है, आर डैश का होगा डिस्टेंस होगा किसका, उस पॉइंट का जहाँ आपको क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ से, आपके सिलेंडर के सेंटर से, है ना। ये भी क्या है 2 है, ये भी क्या है 2 है, तो उसको मैंने क्या नाम दिया B1 नाम दिया, तो ये आएगा म्यू नॉट जे आर। अब हम बात करेंगे कैविटी की, किसकी बात करेंगे, कैविटी की। तो मान लीजिए ये आपके क्या कैविटी है, तो कैविटी में करंट का बाहर होगा, तो ये भी डॉट आएगा, यहाँ 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 भी क्या आएगा डॉट आएगा, ये कैविटी का सेंटर है, ऐसा मान लेते हैं। तो कैविटी के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, कैविटी के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है 4r, कितना है 4r, है ना। तो कैविटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर रहेगा, कैविटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा B2 आएगा, कितना आएगा B2 आएगा, ठीक है। और कहाँ आएगा आपका करंट बाहर है तो नीचे आएगा, कैविटी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा नीचे होगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा ऊपर होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा B1 माइनस में कितना आएगा B2 आएगा। तो B2 का वैल्यू कितना आएगा, B2 को निकाल लीजिए, म्यू नॉट हो गया, है ना। ये जो कैविटी है, कैविटी के अंदर कितना करंट है, जो करंट डेंसिटी है वो आपका क्या है J है, और कैविटी का जो एरिया है वो आपका कितना है पाई r स्क्वायर। तो ये कैविटी के अंदर का क्या हो गया करंट हो गया, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका 2 पाई हो गया, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा 4r होगा, तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा 4r होगा, है ना। कैविटी के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है 4r है, तो जो कटेगा काट दो, यहाँ का पाई है, यहाँ का पाई है, पाई ने पाई को मार दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया B2, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट हो गया, साथ में J हो गया, साथ में आपका R हो गया, नीचे क्या होगा 8 हो गया। तो B2 कितना आएगा, B2 का वैल्यू आएगा म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 माइनस B2। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका आएगा B1 माइनस B2 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 म्यू नॉट जे आर अपॉन 8। सो दिस वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉइंट P भी आपका क्या आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ध्यान रखिएगा पॉइंट P जो है वो क्या है, इस सॉलिड सिलेंडर के इंटीरियर में है, तो उसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा 7 म्यू नॉट जे आर बाई 8। हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले मान लो कैविटी नहीं है, बाद में मान लेते कैविटी है, तो जब कैविटी नहीं है तो फिर निकाल लो, फिर कैविटी है तो फिर निकाल लो, दोनों फिर को माइनस कर दो, तो वो उस पर्टिकुलर